अनजान चीजें हमेशा से हमें आकर्षित करती रही हैं। ये रहस्यमयी और अनदेखी चीजें हमारे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा करती हैं। हम जानना चाहते हैं कि इन जगहों के पीछे क्या कहानियां छुपी हैं, क्या रहस्य हैं जो हमें अपनी ओर खींचते हैं। ये हमें अपने रहस्यों से बुलाती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें इनकी ओर खींच रही हो। हम इन जगहों पर जाकर उन कहानियों को महसूस करना चाहते हैं जो शायद सदियों से अनकही हैं। खासतौर पर भूतिया जगहें एक अजीब सा आकर्षण रखती हैं। ये जगहें हमें अपने अतीत की ओर ले जाती हैं, जहां हम उन घटनाओं को महसूस कर सकते हैं जो कभी यहां घटी थीं। ये भूली हुई त्रासदियों और अशांत आत्माओं की कहानियां सुनाती हैं। हर कोने में एक कहानी छुपी होती है, हर दीवार पर एक निशान होता है जो हमें उस समय की याद दिलाता है। ये जगहें हमारे दिलों में डर और उत्साह का मिलाजुला एहसास जगाती हैं। हम डरते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ओर खींचे चले जाते हैं। शायद ये डर ही हमें इन जगहों की ओर आकर्षित करता है। हम इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं कुछ अलौकिक अनुभव करने की चाह में। हम उन कहानियों को जानना चाहते हैं जो इन जगहों के पीछे छुपी हैं। हम उन आत्माओं से मिलना चाहते हैं जो शायद अब भी यहां भटक रही हैं। ये भूतिया जगहें अक्सर बीते हुए कल के निशान अपने में समेटे रहती हैं। हर टूटी हुई बेंच, हर जंग लगी पटरी हमें उस समय की याद दिलाती है जब ये जगहें जीवंत थीं। ये जीने और मरने की कहानियां फुसफुसाती हैं। हर छाया, हर कब्र हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो कभी यहां थे। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर कितना पतला है। हम अलौकिक दुनिया की एक झलक पाने की संभावना से मोहित हो जाते हैं। हम उन आत्माओं को देखना चाहते हैं जो शायद अब भी यहां भटक रही हैं। हम उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जो इन जगहों के पीछे छुपे हैं। शायद हम अपनी मृत्यु को समझना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हम उन आत्माओं से मिलना चाहते हैं जो शायद हमें इस रहस्य का उत्तर दे सकें। कारण जो भी हो, भूतिया जगहें हमें डराती और अपनी ओर खींचती रहती हैं। ये जगहें हमें अपने रहस्यों से बुलाती हैं और हम इनकी ओर खींचे चले जाते हैं उन रहस्यों को जानने की चाह में। रेलवे अपने लंबे इतिहास और सुनसान पटरियों के साथ भूतिया कहानियों के लिए एक स्वाभाविक जगह है। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध आवाज भूतिया फुसफुसाहट जैसी लग सकती है। सुनसान प्लेटफॉर्म और वीरान वेटिंग रूम बेचैनी की भावना पैदा करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रेलवे स्टेशन अक्सर भूतिया घटनाओं से जुड़े होते हैं। भारत अपने समृद्ध इतिहास और प्राचीन मान्यताओं के साथ भूतिया रेलवे स्टेशनों का अपना हिस्सा रखता है। ये जगहें स्थानीय कहानियों में डूबी हुई हैं। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर कहानी इन भूतिया स्टेशनों की भयावहता को बढ़ाती है। ऐसी ही एक जगह है उत्तर प्रदेश का बेहटा रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा स्थान जो समय के साथ और भी रहस्यमय होता गया है। सीतापुर के पास स्थित यह छोटा सा स्टेशन देखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन इसकी साधारणता के पीछे छिपी है एक गहरी और डरावनी कहानी जो इसे एक अनोखा स्थान बनाती है। लेकिन इसके साधारण रूप के नीचे एक भयावह प्रतिष्ठा छिपी है। यह स्टेशन दिन में जितना सामान्य दिखता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि बेहटा भूतिया है। वे कहानियां सुनाते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, कहानियां जो इस स्टेशन की भूतिया प्रतिष्ठा को और भी मजबूत बनाती हैं। यह स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है। रात के समय यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमयता होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां परछाई बिना देखे चलती हैं और रात में फुसफुसाहट गूंजती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं जो किसी भी सामान्य आवाज से अलग हैं। स्टेशन एक अकेले प्रहरी की तरह खड़ा है। यह एक ऐसा स्थान है जो अपने आप में एक कहानी कहता है, एक कहानी जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। यह उन खेतों से घिरा हुआ है जो दूर तक फैले हुए हैं। इन खेतों की शांति और सन्नाटा इस स्टेशन की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देते हैं। इस जगह का सन्नाटा कभी कभी आने वाली ट्रेन और ऊपर से उड़ने वाले पंछियों की आवाज से ही टूटता है, लेकिन इन आवाजों के बीच भी एक अजीब सी खामोशी होती है। लेकिन कुछ आवाजों को समझाया नहीं जा सकता। ये आवाजें इस स्टेशन की भूतिया प्रतिष्ठा को और भी मजबूत बनाती हैं और इसे एक ऐसा स्थान बनाती हैं जो हमेशा रहस्य और डर से घिरा रहता है। बेहटा के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक गायब स्टेशन मास्टर की है। यह कहानी वर्षों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
और हर बार इसे सुनने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले एक स्टेशन मास्टर की प्लेटफॉर्म पर असामयिक मृत्यु हो गई थी। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य का मानना है कि उसने खुद अपनी जान ले ली। उसकी मौत के कारणों पर आज भी बहस होती है। सच्चाई जो भी हो, कहा जाता है कि उसकी आत्मा स्टेशन पर भटकती रहती है। कई यात्रियों ने उसे रात के अंधेरे में देखा है, जब स्टेशन पूरी तरह से सुनसान होता है। लोगों का दावा है कि उन्होंने देर रात स्टेशन मास्टर को देखा है। उसकी उपस्थिति इतनी वास्तविक लगती है कि कई बार लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। वो प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता है। उसका लालटेन झूलता रहता है। उसकी लालटेन की रोशनी दूर से ही दिखाई देती है और जैसे जैसे आप पास आते हैं वह धुंधली होती जाती है। कुछ लोगों ने उसकी सीटी की आवाज सुनने की भी खबर दी है। यह आवाज इतनी स्पष्ट होती है कि लोग इसे अनसुना नहीं कर सकते। आखिरी ट्रेन के जाने के बाद भी यह बजती रहती है। यह सीटी की आवाज स्टेशन के सन्नाटे को और भी डरावना बना देती है। लेकिन जब कोई उसके पास जाता है तो भूतिया स्टेशन मास्टर गायब हो जाता है। उसकी उपस्थिति का रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह कहानी बेहटा के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। बेहटा की भयानक कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों ने अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी है। अस्पष्ट फुसफुसाहट उनका पीछा करती हुई प्रतीत होती है। ठंडे स्थान उनकी रीढ़ में कंपकंपी भेजते हैं। देखा जा रहा है, ऐसा एहसास हर जगह होता है। कुछ ने तो भूतिया स्पर्श भी महसूस किया है। यह उन्हें ठंडा और घबराहट महसूस कराता है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म अपनी सांस रोक लेता है। यह अगली अनसुनी आत्मा के अपने भयानक माहौल का शिकार होने का इंतजार करता है। बेहटा की भूतिया ट्रेन शायद सबसे भयानक कहानी भूतिया ट्रेन की है। कहा जाता है कि यह भूतिया इंजन देर रात बेहटा स्टेशन से गुजरता है। इसके आने की आवाज अचूक है। इसके पहियों की चीख और इसकी सीटी की दर्दनाक आवाज रूह कंपा देती है। फिर भी जब लोग ध्वनि के स्रोत की तलाश करते हैं तो पटरियां खाली होती हैं। वे कहते हैं कि ट्रेन एक भूत के अलावा और कुछ नहीं है। यह पिछली त्रासदी की एक भयावह याद दिलाती है। भूतिया ट्रेन को दुर्भाग्य का शगुन कहा जाता है। जो लोग इसे देखते हैं उनके मन में डर बैठ जाता है। डरे हुए ग्रामीण। बेहटा के पास रहने वाले ग्रामीण इसकी कहानियों को अच्छी तरह जानते हैं। वे अंधेरे के बाद स्टेशन से बचते हैं। भूतिया कहानियां उनके स्थानीय लोक कथाओं में गहराई से समा गई हैं। वे बाहरी लोगों के लिए चेतावनी का काम करती हैं, जो कहानियों का मजाक उड़ा सकते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। उनका कहना है कि बेहटा रेलवे स्टेशन ऐसी ही एक जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत की बेचैन आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती हैं। भूतिया रेल का लगातार आकर्षण। बेहटा रेलवे स्टेशन अन्य भूतिया जगहों की तरह हमें आकर्षित करता रहता है। शायद यह अनजान का रोमांच है या हमारी समझ से परे किसी चीज से जुड़ने की इच्छा। कारण जो भी हो, इन जगहों की हमारी कल्पनाओं पर एक मजबूत पकड़ है। भूतिया रेलवे की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेंगे। वे लोक कथाओं की स्थायी शक्ति और अलौकिक के प्रति मानवीय आकर्षण का प्रमाण हैं। निष्कर्ष, अनजान का निमंत्रण। तो अगली बार जब आप देर रात ट्रेन का इंतजार कर रहे हो तो ध्यान से सुने। क्या आपको हवा में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है? कोई ठंडी जगह जो आपकी रीढ़ में कंपकंपी भेजती है? हो सकता है कि आप बेहटा रेलवे स्टेशन जैसी जगह के भूतिया आकर्षण का अनुभव कर रहे हों। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और अतीत की कहानियां जीवंत हो उठती हैं।